नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों आज हम कार्यक्षमता पर आधारित एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन। जैसे क्वेश्चन दे रखा है ए तथा बी की कार्यक्षमता का अनुपात 2:3 है। यदि ए किसी काम को करने में बी से 6 दिन अधिक समय लेता है तो ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो जब कार्यक्षमता वाले सवाल इस तरीके के हों और कार्य की क्षमता हो और उनका अनुपात दिया हो तो इसका सलूशन कैसे करते हैं, आइए हम देखें इस प्रकार के क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम ए अनुपात बी जो क्वेश्चन दे रखा है उसको लिखेंगे 2:3। ये क्या दे रखा है, क्षमता। ये दे रखा है हमारी क्षमता। तो एक चीज़ हम आप नोट में याद कर लीजिए, जो क्षमता होती है ना, ये जो क्षमता होती है सदैव प्रोपोर्शनल टू 1/, समय या दिन। समय या दिन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी जो क्षमता होती है इसका उल्टा समय या दिन होता है। ठीक है, यदि क्षमता का अनुपात 2:3 है तो इनके दिन या टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा, 3:2। एक उसके विपरीत होता है। तो यानी समय या मान लो दिन। ठीक है, समय दिन का अनुपात क्या हो जाएगा हमारा, 3:2 ये होता है। यानी क्षमता का तुरंत अपोजिट होता है समय या दिन। तो इस तरीके से याद रखना नोट में कि क्षमता अनुपाती 1/7 दिन, इसके हमेशा क्या होता है, विपरीत होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो आइए इसका सलूशन करते हैं। तो इनका क्या आ गया, अब दिन या समय आ गया। तो इन दोनों का समय आ गया। तो ये जो है 20 से 6 दिन अधिक समय लेता है। ठीक है, यानी ये जो है किसी काम को 20 से 6 दिन अधिक समय लेता है। तो दोनों के कार्य में अंतर का कितना हो गया, 6 दिन का। और अनुपातिक अंतर कितना होगा दोनों में, 1 का। ठीक है, तो अनुपातिक अंतर और वास्तविक अंतर जो दे रखा है ना, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आइए हम लिखते हैं अनुपातिक अंतर बराबर वास्तविक अंतर, यानी वास्तविक अंतर। ठीक है, तो अनुपातिक अंतर कितना है, 1 है। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, ये अंतर कितना है, 6। यानी 6 अधिक करता है तो दोनों में अंतर कितना आएगा, 6। यानी यदि 1 करता है तो वो 6 करता है, दोनों में अंतर कितने का आएगा, 6 का। तो 1 बराबर 6, यानी 1 अनुपात का मान कितना आ रहा है हमारा, 6 आ रहा है। तो अब आइए देखते हैं, तो क्या पूछ रहा है, ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो 1 अनुपात का मान 6 है, तो ये कितने दिन में अनुपातिक रूप में कर रहा है, 3 दिन में समाप्त कर रहा है ना। तो वास्तव में कितने दिन में करेगा, जब 1 अनुपात का मान हमारा 6 हो रहा है तो 3 अनुपात का कितना मान होगा, 6 3 18। तो आइए इसको हम लिख लेते हैं किस तरीके से करते हैं। तो ए कार्य को समाप्त, ठीक है, समाप्त करेगा। ठीक है, तो इनका अनुपातिक मान कितना है दिन का, ये 3 दिन में कर रहा है ना, तो 3 गुणे 1 अनुपात का मान कितना है, 6। तो 3 अनुपात का मान 3 गुणे 6, यानी 6 3 18 डे। यानी वो 18 डे हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यानी वो इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, 18 दिन में। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इस क्वेश्चन का सलूशन करते हैं। आइए एक बार इसको समझते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर दे रखा है तथा बी की कार्यक्षमता का अनुपात दे रखा है, तो इस तरीके का सबसे पहले अनुपात लिखेंगे। ठीक है, क्षमता का। तो फिर जो हम सबसे पहले हम दिन या समय निकालेंगे। ठीक है, तो समय क्या होता है, इसके अपोजिट होता है या विलोम होता है, तो इसका उल्टा होता है, डायरेक्ट सीधे सीधे समझ लें उल्टा होता है। तो 3:2 यह क्या आ गया, समय या दिन आ गया। ठीक है, तो वास्तविक, ठीक है, इन दोनों के वास्तविक दिनों का अंतर कितना, 6 1 है, और एक्चुअल में कितना अंतर है, 6 दिन अधिक करा 6 है। तो अनुपातिक मान और वास्तविक मान आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जब 1 अनुपात का हमने कितना आया, 6, तो ये कितने दिनों में समाप्त करा कार्य को, 3 दिन में अनुपातिक रूप में। तो वास्तव में कितना करेगा, 3 गुणे 6 यानी 18 दिन में। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन का सलूशन आ गया हमारा, 18 डे हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का सॉल्व होगा सबसे आसान तरीका ये करने का। इस नोट को आप याद रखिए, क्षमता सदैव क्या होती है,
उल्टा होती है, ठीक है। क्षमता सदैव उसके समय का उल्टा होता है, या समय क्षमता का उल्टा होता है, हमेशा याद रखें सदैव। यदि क्षमता दे रखा है तो अनुपात का उल्टा कर देंगे तो समय या दिन आ जाएगा, या समय या दिन रखा है तो उसका उल्टा कर देंगे तो हम तो क्षमता आ जाएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।